हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स के नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे मेनली चैन लेंथनिंग एंड चैन शॉर्टनिंग के बारे में कि किस तरीके से जो है आपको 4 कार्बन का एक चैन दिया हुआ है, उसे आप किस तरीके से 5 कार्बन में बदल सकते हैं, या फिर आपको ग्लूकोज मेनोज दिया, इरिथ्रियोज दिया हुआ, किस तरीके से आप उनका जो है चैन लेंथनिंग कर सकते हैं, चैन जो है शॉर्टनिंग कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैन एलोंगेशन, उसी को हम चैन लेंथनिंग भी बोलते हैं। उसे जो है हम मेनली दिखाते हैं किससे, किलियानी फिशर सिंथेसिस से। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, देन उसका प्रोडक्ट बताता हूं, देन उसके बाद जो है उसका हम मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है डी इरिथियोज। तो डी इरिथियोज को अगर आप NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl देन H2PDBSO4 के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारा मेनली प्रोडक्ट फॉर्म होता है क्या, एक चेन लेंथ के साथ में। तो वो हमारा एराबिनोज एंड राइबोस में होगा। कैसे होगा वो पहले सुनिए कि हमें डी इरिथियोज दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे जो है हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम इसके साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है ना, तो वहां पे जो है दोनों तरफ से जो हमारा अटैक हो सकता है। पहला चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक ट्रिक दिया था गेट रेक्सल का, तो जिसमें मैंने क्या बोला था, GET जो जो टर्म आता है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके आप जरूर देखें। जो था हमारा ई के साथ हमारा क्या था, RA मतलब राइबोज एंड एराबिनोज आता था। मतलब अगर आप एक कार्बन चैन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट में जो है नॉट ओनली आपको एराबिनोज मिलेगा, उसके साथ आपको राइबोज भी मिलेगा। इसीलिए इस जगह पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी कंपाउंड का अगर आप चैन लेंथनिंग करते तो वहां ओनली वन कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है। तो अब जो है इसके हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में हमारा ये है कि सबसे पहले हमने क्या दिया था, हमें जो डी इरिथियोज दिया हुआ था उसे हमने सबसे पहले NaCN HCl के साथ ट्रीट किया। तो NaCN जो है HCl से ट्रीट होकर हमारा NaRCN माइनस में बदलेगा। अब CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल जो हमारा कार्बोनिल कार्बन पे जो अटैक करेगा, जो कि हमारा इस यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस ये है कि मैंने कहा कि ये जो है बोथ साइड से जो है अटैक कर सकता है। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जैसे ही आएगा, तो हमारा इस यहाँ जो HCl प्रेजेंट है वहाँ से जो है H+ उस पर जाकर तुरंत अटैक हो जाएगा। तो जैसे ही अटैक होगा तो वहाँ पे हमारा एक HOH का जो है हमारा फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में HOH हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देन उसके साथ में एक C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप जो है हमारा इस जगह पे जो हमारा अटैक हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये अटैक होगा तो अब देखिए जो OH की जो पोजीशन है सेकंड नंबर कार्बन पे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन नाम यहाँ पे आपकी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ऐसी कि जो सेकंड कार्बन पे जो H और OH की जो पोजीशन है वो मैंने एक में लेफ्ट की तरफ और लिखा, एक में राइट की ओर लिखा। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो CN अटैक है वो दो तरफ से हो सकता है। जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो हमें दिया हुआ है वहाँ पे जो हमारा दो तरफ से अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक H को मैंने लेफ्ट साइड लिया, एक राइट को मैं एक H को OH को जो मैंने राइट साइड में लिया है। तो अब मैं यहाँ पे जो है एक ये जो कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड जो है उसे मैं लेके जो प्रोडक्ट फॉर्म कर दिखाता हूँ। सिमिलरली आप उसके लिए भी फॉर्म कर सकते हैं। अब जो हमारा क्या हो गया कि जैसे हम H2PDBSO4 देंगे, हमारा लिंडलर्स कैटलिस्ट है, ये ट्रिपल बॉन्ड को जो है हमारा मेनली डबल बॉन्ड में जो है चेंज करता है। तो ये जो हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N था उसे जो है C डबल बॉन्ड N में जो है हमारा कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट कर देगा, देन उसके बाद हम उसका एसिड हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड ब्रेक होकर हमारा वहाँ पे C डबल बॉन्ड O जो हमारा आ जाएगा। और इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा वो हमारा होगा एराबिनोज, वो होगा डी एराबिनोज। सिमिलरली अगर आप इस कंपाउंड को लेते हैं तो जो OH राइट में था, सिमिलरली आपका यहाँ पे जो है राइबोस फॉर्म हो जाएगा सिमिलरली मैकेनिज्म से। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बोलने की कोशिश की है। ठीक है, तो जैसे ही आपका यहाँ पे राइबोस फॉर्म होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इरिथियोज लिया है तो आपका जो यहाँ पे दो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि अगर आपने थ्रियोज लिया, ठीक है, थ्रियोज लिया तो हमारा ट्रिक क्या कहता था, हमारा ट्रिक कहता था कि जैसे देखिए GET गेट RA, यहाँ पे XL भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे T लिया, ठीक है ना, तो जाइलोस और लाइक्सोस का यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है क्या हुआ है, डी एरथियोस को NaCnH प्लस H2PDBSF हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा जाइलोस प्लस लेक्सोस फॉर्म होगा। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे एराबिनोस फॉर्म हुआ था, ठीक है ना, तो एराबिनोस जो हमारा फॉर्म होता है, सिमिलरली चीज हम इसके साथ करेंगे तो हमारा ग्लूकोज एंड मेनोस हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर आपको वो फॉर्मूला अगर याद है तो आप इसे जो है बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लेक्चर 1 अगर नहीं देखे तो उसे आप जाके जरूर देखें, तो उससे जो है आपको यहाँ पे किस तरीके से चैन लेंथनिंग हो रही है वो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो अब हमने चैन लेंथनिंग की बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं चैन शॉर्टनिंग की। तो इसमें मेनली क्या होता है कि एक कार्बन चेन का जो होता है शॉर्टनिंग होता है, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके मैकेनिज्म के बारे में जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे रफ डिग्रेडेशन में हमें दिया हुआ, देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो आपको जैसे ही पता है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन वाटर दिया हुआ है, तो ब्रोमीन वाटर हमारा क्या है, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में अपने बताया था कि ब्रोमीन वाटर जो है हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप को COOH ग्रुप में जो है कन्वर्ट कर देता है। हमारा CH2H ग्रुप में कभी ये नहीं कुछ चेंज करता है। तो जो CHO ग्रुप है हमारा COH में कन्वर्ट हो गया और बाकी चेन देखिए आपका सिमिलर है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि अब रिएक्शन मीडियम में हमने एक बेस दिया है, तो बेस क्या करेगा, जो COH का जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे वो एब्स्ट्रैक्ट करके वहां पे O नेगेटिव बना देगा। यहां तक ठीक है, यहां पे क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि हमारा ये कंपाउंड जो हमारा फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में जैसे ही हमने H2O2 जो है हमने इसे दिया है, तो H2O2 जब ब्रेक करेगा तो वो एक रेडिकल रिएक्शन फॉर्म करता है। तो वो रेडिकल जो है OH रेडिकल फॉर्म करके जो है हमारा OH का जो हाइड्रोजन है उसे फ्री रेडिकली क्लीवेज करके वहां से हाइड्रोजन ले जाके ऑक्सीजन पे जो है एक रेडिकल जनरेट कर देगा। तो यहाँ से जो थर्ड कार्बन से जो ग्रुप है मैंने उसे R ग्रुप मान लिया है, और जो फर्स्ट सेकंड था वो हमारा नॉर्मल वही चीज़ है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने जैसे ही यहाँ पे जो है ऑक्सीजन पे जो मैंने रेडिकल क्रिएट कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, Fe3 पॉजिटिव दे दिया। तो Fe3 पॉजिटिव क्या करेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर्स है उसे जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वहां पे जो है रेडिकल फिर से वो जनरेट कर देगा और खुद जो है Fe2 पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड कार्बन है वहां पे जो है बॉन्ड क्लीवेज होगा फ्री रेडिकली, तो वो बॉन्ड क्लीवेज होके जो है हमारा क्लीवेज हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे CO2 जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देन हमारा यहाँ पे जो है सेकंड कार्बन पे रेडिकल जनरेट हो जाएगा और उसके बगल में जो ऑक्सीजन है वहाँ पे भी एक रेडिकल जनरेट हो चुका होगा। तो अब वो दोनों रेडिकल जो है आपस में कंबाइन करके एक डबल बॉन्ड O का जो है फॉर्मेशन कर देंगे। अब जो हमारा R ग्रुप था उसे हमने सिमिलरली जो है उस तरीके से जो स्ट्रक्चर जो था हमारा वो हमने लिख दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो फॉर्म क्या हुआ, तो सबसे पहली बात है कि हमने यहाँ पे लिया था, क्या लिया था, हमने लिया था ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था गेट रेक्सेल जो हमारा था, यहाँ पे XL मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि मैंने अराबिनोस को यहाँ पे मेन कंसीडर किया इसीलिए। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज का जो है हम एक कार्बन अगर कम करेंगे तो हमारा अराबिनोस देगा। सिमिलरली अगर आप जो है मेनोस के केस में अगर आप ऐसा करते हैं एक कार्बन कम, तो वो भी आपको जो है अराबिनोस देगा। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ ये आती है कि जो दो कंपाउंड है हमारे यहाँ पे ग्लूकोज और मेनोस, उन दोनों में अगर आप चैन शॉर्टनिंग ही करेंगे तो वो सेम कंपाउंड आपका फॉर्म करेगा। सिमिलरली अगर अराबिनोस का इंक्रीज करेंगे तो आपको दो फॉर्म करेगा, वो है आपका ग्लूकोज और आपका मेनोस। तो ये जो चीज़ है आपको समझ आनी चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ वी यूज मेनोस देन वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट। ओके, तो नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो IIT जैम जो है 2019 में जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को जो है आप बहुत इजीली और कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। तो वो कैसे, वो देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है इन द रिएक्शन डी ग्लूकोज अ प्रोडक्ट P इज फॉर्म। जो डी ग्लूकोज है उसका जो हमारे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है P, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विच विल गिव द सेम प्रोडक्ट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो एरो के ऊपर में दिया हुआ आपको नहीं लग रहा है कि ये हमारा दिया हुआ ये रफ डिग्रेडेशन का ये रिएजेंट्स वगैरह हैं। तो अगर आपने इतना कैप्चर कर लिया तो मतलब यहाँ पे एक कार्बन शॉर्ट होनी है। तो जो हमें डी ग्लूकोज दिया वो हमारा क्या दे रहा था, अराबिनोस। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डी ग्लूकोज के साथ में जब आप कार्बन कम करते तो हमारा अराबिनोस देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको आप शॉर्ट करेंगे तो अराबिनोस देगा, एग्जैक्टली हमारा क्या होगा, मेनोस। तो आप यहाँ पे मेनोस के स्ट्रक्चर को ढूंढिए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पे H लेफ्ट में, तो हमारा मेनोस हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पे जो है OH जो है लेफ्ट साइड में है और
तो ये मेनोस की ओर फॉर्म हो रहा है। तब थर्ड कार्बन देखिए OH लेफ्ट में है, फोर्थ में OH राइट में है, फोर्थ में 5 में जो है OH राइट में। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा मेनोस का स्ट्रक्चर है। मतलब हमारा जो आंसर है ये हमारा ऑप्शन बी है, जो हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन बी है। लेकिन अगर आप इस केस में बात करें यहाँ पे, अगर डी ऑप्शन की ओर जाऊँ तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है मेनोस का नहीं है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जो बी है। तो इस तरीके से जो आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।